देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुआ था। इसकी स्मृति में गुरुवार को इमरजेंसी डे मनाया जाएगा। लोकतंत्र स्वतंत्रता सेनानी के रूप में राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत एडवोकेट हरिशंकर गोयल ने जानकारी दी। साथ ही बताया कि आपातकाल में अलवर के सेनानियों को किस तरह संघर्ष करना पड़ा था। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने आपातकाल लगा दिया और उसमें 1 लाख लोग लगभग जेल में गए। दरअसल में इससे पहले जेपी मूवमेंट चल रहा था और राजनाथ जी की जो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे उसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ रिट में जस्टिस सिन्हा ने ये निर्णय किया कि उनकी जो सदस्यता है वो रद्द की जाती है और जो है वो 3 कारण उसके साथ हैं कि उन्होंने यशपाल कपूर को सरकारी अधिकारी होते हुए अपना चुनाव एजेंट बनाया। साथ ही कैंप से जो चुनाव का खर्चा था वो कैंप से सरकारी खर्चे में जोड़ दिया और साथ ही और भी कुछ इसके ऐसी अनियमितताएँ थी। शांति भूषण और सूर्यनारायण चौधरी सहित 11 वकीलों ने इसका मुकदमा लड़ा। 12 जून 75 को कैंप से ये निर्णय हुआ। सुप्रीम कोर्ट में रिट की गई इंदिरा गांधी के द्वारा। उसमें ये तय किया जस्टिस अय्यर ने कि हम जो है वो इनकी सदस्यता पर कोई हम नहीं कर रहे। कांग्रेस जो है वो अपना प्रधानमंत्री चुन ले, लीडर चुन ले। लेकिन रात को इमरजेंसी लगा दी गई और 1 लाख लोगों को जेल भेज दिया गया। यहाँ अलवर में जयप्रकाश नारायण जी जो है 2 मार्च को आए थे 75 को और उससे पहले जो है गोकुल भाई भट्ट के यहाँ हम 2 सम्मेलन कर चुके थे और यहाँ सीपीआई एक तरफ थी और कांग्रेस और बाकी सारे लोग जो हैं अपोजिशन वाले वो एक तरफ थे। तो इस तरीके से अलवर जो है वो एक बहुत बड़ा गढ़ था इस पक्ष का और विपक्ष का। इमरजेंसी लगने के बाद मैं 11 महीने फरार रहा और सारे इस देश को करीबन 60% घूमा और जानकारियाँ करता रहा और लोगों को जो नहीं जा पाए थे उनको कैंप से प्रोत्साहित करके दोबारा जेल में भेजने का प्रयास किया। तो इसी और उनको उनके परिवारों को सहयोग दिया। इसी तरह से भूदेव शर्मा आपके 1 महीने बाहर रहे और रामजीलाल गुप्ता भी रहे और साथ ही शांति स्वरूप डाटा जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे वो भी कैंप से रेवाड़ी के अंदर है। तो इस तरीके से हम 117 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किए गए मीसा और DIR में, लेकिन 46 लोगों को अरेस्ट किया गया और हम लोग जेल गए। जेल में बड़ी हमारे साथ जो है मारपीट भी हुई, झगड़े हुए, टंटे हुए और परिवारों को हमारों को बहुत तंग किया गया। लेकिन रामचंद्र उपाध्याय जो यहाँ थे उन्होंने कैंप से सहयोग किया इन परिवारों को और कैंप से लोगों के संपर्क बनाए। तो हम और जेपी साहब ने ये कहा कि हम जो हैं वो एक ही पार्टी बनाइए। तो स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, संगठन कांग्रेस और आपके समाजवादी पार्टी जो है उन सब ने मिलकर के जनता पार्टी बनाई और उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें कैंप से फिर इंदिरा गांधी और आपके संजय गांधी हारे और राजनाथ जी जीते और कैंप से जनता पार्टी की सरकार बनी। हालांकि वो सरकार भी 2.5 साल ही चल पाई और गिर गई। तो उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जो है वो दोबारा से सत्ता के अंदर आ गई। तो ये एक व्यवस्था है। इसमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम जो है वो अपोजिशन जो है वो जब तक विचारधारा के आधार पर संगठित नहीं होगा और कार्य नहीं करेगा तब तक परिणाम जो है वो भले पक्ष में आ जाए तुरंत कैंप से परिणाम जो है वो धीरे धीरे व्यक्तिगत भावना से या घटकवाद की भावना से जो है वो दूर हो जाएंगे और कैंप से विपक्ष जो है वो पीछे की ओर चला जाएगा, यानी हारता चला जाएगा। ये एक स्थिति है। तो हमें इससे नया सबक लेने की जरूरत है।